वेलकम टू DTE क्लासेस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4C। ठीक है, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस, एक्स क्यूब प्लस 64, इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज में पहला काम हमारा क्या होता है, दो टर्म्स है, दोनों में देखना है कुछ कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। फिर दूसरा स्टेप हमारा होता है ग्रुपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स है तो दो टर्म्स में ग्रुपिंग तो नहीं होगी। फिर तीसरा स्टेप हमारा होता है क्या, आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये है एक्स का क्यूब, इसे मैंने लिख दिया एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस 64 भी क्या किसी का क्यूब है, बिल्कुल है, किसका, 4 का, तो इसे लिख दिया 4 क्यूब। तो हमें आइडिया कैसे लगा कि यहाँ पे मुझे स्क्वायर टर्म लिखनी है कि क्यूब टर्म लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे ये क्यूब टर्म थी। ठीक है, जैसे हम पहले बोलते थे ना ये स्क्वायर टर्म बन रही है, वैसे यहाँ पे ये क्यूब टर्म बन रही है, तो यहाँ पे भी हमें क्यूबिक टर्म ही बनानी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आपको आइडेंटिटी याद रखनी है कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स क्या बने, पहला फैक्टर a प्लस बी और दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। साथ में माइनस वाली भी कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अब हम यूज करेंगे, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि x प्लस 4, ए की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 4। ठीक है, इनटू दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 4 इंटू एक्स। तो ये क्या बन गया, x प्लस 4, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x। ठीक है, तो ये आपके बन गए फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में कहता है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। तो पहला स्टेप देखना है दोनों में कुछ कॉमन, तो कुछ कॉमन नहीं है। फिर दो टर्म्स में तो ग्रुपिंग भूल ही जाओ। ठीक है, फिर हम आते हैं आइडेंटिटी पे। तो आइडेंटिटी में दिख रहा है यहाँ पे a की पावर 3 है, तो हम ये देख लेते हैं क्या 8 को हम 8 किसी का क्यूब है कि नहीं। ठीक है, ये देखते हैं, तो हमें पता है कि हाँ जी है 2 का क्यूब, तो इस टर्म को आपने लिख लिया 2a होल क्यूब, जैसे पहले लिखते थे स्क्वायर टर्म में पूरा। ठीक है, वैसे ही क्यूब टर्म में पूरा लिख लिया 2a होल क्यूब। ऐसे 27 किसका क्यूब है, 3 का। ठीक है, तो इसे लिख दिया 3b होल क्यूब, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर होल स्क्वायर रखना है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 3b होल स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 2a इंटू 3b। ठीक है, अब यहीं पे नहीं छोड़ना, इसको आगे सिंप्लीफाई भी करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो यही रहेगा 2a प्लस 3b एंड सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 2a होल स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस ये कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 6ab। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में है आपके पास 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब। तो पहला स्टेप देखना है दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है। ठीक है, तो हाँ जी यहाँ पे हमें दिख रहा है 7 और 56 है, तो 7 कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, 7 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में a क्यूब प्लस यहाँ क्या बचा 7 8 जा 56, तो 8b क्यूब, ये बना। अब ब्रैकेट के जो अंदर है वो दोबारा फैक्टराइज हो रहा है, ये है a का क्यूब और 8b क्यूब को कैसे लिख सकते हो, 2b होल क्यूब। ठीक है, पहले उस फॉर्म में हमें बनाना पड़ता है, तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अब क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू a प्लस 2b, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस ए बी में क्या आ जाएगा 2b इंटू a 2ab। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, a प्लस 2b a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया आपके फैक्टर्स। फोर्थ क्वेश्चन
फोर्थ क्वेश्चन है x रेज टू पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे फैक्टराइज करना है तो पहला स्टेप कॉमन देखना है। तो यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा x रेज टू पावर 2। अंदर यहाँ पे क्या बचा x रेज टू पावर 3 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे ब्रैकेट में देखो ये है x का क्यूब, तो 1 को आप लिख सकते हो 1 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 को हमने लिख लिया 1 क्यूब, तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 एंड दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस ए बी x इंटू 1 यानी कि x, तो ये बन गए फैक्टर्स, इजी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन 16x रेज टू पावर 4 प्लस 54x। अब इसे फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम देखेंगे दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, तो कॉमन आपने निकालना है। देखो अगर कॉमन चीज आ रही है और आपने कॉमन बाहर नहीं लिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही करना है, कॉमन देखना है। तो 16 और 54 में आपका कॉमन आ जाएगा क्या 2 कॉमन आ गया। ठीक है, x रेज टू पावर 4 एंड x में से क्या कॉमन आ जाएगा एक x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 8 x रेज टू पावर 3, पहली टर्म में ये बच गया। ठीक है, दूसरी टर्म में क्या बचेगा 27, 2 इंटू 27 करोगे तो 54 आता है। ठीक है, ये हो गया। अब 2x तो ऐसे ही रहा, ब्रैकेट को देखो यहाँ पे ये x क्यूब है, हमें पता है 8 भी किसी का क्यूब है, हमें पता है 27 भी किसी का क्यूब है, तो इनको क्यूब टर्म्स बना लेते हैं। 8x क्यूब को आप लिख दोगे 2x होल क्यूब प्लस 27 को आप लिख दोगे 3 का क्यूब, ऐसे लिख के दिखाना है। ठीक है, अब ये बना a क्यूब प्लस b क्यूब, सो आपको आइडेंटिटी पता है a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3, और दूसरे में a स्क्वायर मीन्स 2x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस ab मीन्स 2x इंटू 3। अब अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस ये कितना 6x। ठीक है, तो ये बन गए इसके 4 फैक्टर्स बन गए देखो। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन 216x क्यूब प्लस 1/27, इसे फैक्टराइज करना है तो पहला स्टेप कॉमन है कि नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर हम सीधा आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी में हमें दिख रहा है यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हमें ये चेक करना है क्या 216 किसी का क्यूब है, तो हाँ जी बिल्कुल है, किसका 6 का क्यूब। ठीक है, तो इस टर्म को आपने लिख लिया 6x होल क्यूब प्लस इसे क्या लिखा 1 तो 1 का क्यूब हो गया, 27 किसका क्यूब हो गया 3 का, तो इसे लिख दिया 1/3 होल क्यूब। ठीक है, बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। सो ये आपको पता है a प्लस बी मीन 6x प्लस 1/3, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में क्या आ जाएगा 6x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में क्या आ जाएगा 1/3 होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 6x इंटू 1/3। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा फर्स्ट ब्रैकेट में 6x प्लस 1/3, दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बनेगा 6x होल स्क्वायर यानी कि 36x स्क्वायर, यहाँ पे 1/9 और यहाँ पे देखो इसकी कटिंग हो जाएगी, कटिंग हो रही है तो करनी है। ठीक है, 3 2 6, तो ये बचा -2x, तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है आपको a रेज टू पावर 6 प्लस b रेज टू पावर 6 को। ठीक है, तो अब देखो कॉमन तो कुछ नहीं है, तो आइडेंटिटी कैसे लगाएं, इसको ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर रेज टू द पावर 3, क्यूब टर्म बनानी थी हमें। ठीक है, अच्छा स्क्वायर टर्म नहीं बना सकते क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी है पर प्लस वाले की नहीं है, लेकिन क्यूब वाली में दोनों की है, प्लस में भी है माइनस में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है क्यूब टर्म बनानी है। ठीक है, तो a रेज टू पावर 6 को आप लिख सकते हो a रेज टू पावर 2 रेज टू द पावर 3, एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 3 जा 6 ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपने क्यूब टर्म बना दी। क्यूब टर्म बनाने का मतलब ये है कि होल पावर में 3 आना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने आप सोच लो कि अंदर क्या आएगा 2 ही आएगा फिर। ठीक है, प्लस इसे लिख दिया b स्क्वायर रेज टू द पावर 3। अब ये बना a क्यूब प्लस b क्यूब।
ठीक है, तो a की जगह क्या है a स्क्वायर, b की जगह क्या है b स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ पे a क्या चल रहा है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर करना है, माइनस ए बी मीन्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पावर 2 फिर होल पावर 2 है तो पावर्स मल्टीप्लाई होगी, a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये बन गए फैक्टर्स, ठीक है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि a की जगह क्या है और b की जगह क्या है, उसके हिसाब से हमने कर देना है। एट्थ, a रेज़ टू पावर 4 प्लस 343a, ठीक है। तो सबसे पहला काम कॉमन यहां पे दिख रहा है a रेज़ टू पावर 4 और a में से क्या कॉमन आएगा, एक a हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा a क्यूब प्लस 343, यही बचा, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो अंदर है ये क्या है a क्यूब है, ठीक है, a का क्यूब है प्लस 343। अब सोचना ये है क्या 343 किसी का क्यूब है, तो बिल्कुल है 7 का, ठीक है। तो इसे लिख दिया 7 क्यूब, तो ये फिर से बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस ए बी मीन्स 7 इंटू ए 7a, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ, 125x क्यूब प्लस 1। अब इसमें दो टर्म्स, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। 125x क्यूब को आप लिख सकते हो 5x होल क्यूब, लिख सकते हो बिल्कुल। 1 को लिख सकते हो 1 का क्यूब, लिख दिया। ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी 5x प्लस 1 इंटू a स्क्वायर 5x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए बी में 5x इंटू 1 5x ही होगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर आया 5x प्लस 1 25x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा देख लो कुछ कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। फिर दूसरा स्टेप ग्रुपिंग, ठीक है। अब ग्रुपिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये 2a क्यूब है, ये 16b क्यूब है और यहाँ पे 3 और 6 दिख रहा है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसा करते हैं पहले 2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं और लास्ट वाले 2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कंबाइन करके लिखा 2a क्यूब प्लस 16b क्यूब और प्लस माइनस 3a माइनस 6b, ग्रुपिंग कर ली। ये ग्रुपिंग हमने इस तरीके से की है कि आइडेंटिटी लग जाए, ठीक है। अभी जैसे होता था ना कि ग्रुपिंग में कुछ पहले स्टेप में ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, जब ग्रुप बना लेते हैं फिर उसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, फिर ब्रैकेट्स में सेम बचना चाहिए। अभी क्या होगा, हमने ग्रुपिंग कर ली तो हम देखेंगे कुछ आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी बना के हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ क्या, इसमें से हम क्या करें 2 कॉमन ले ले, दोनों टर्म्स में 2 कॉमन ले ले, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा a क्यूब प्लस 8b क्यूब, है ना। जब ग्रुप बनाते हो फिर कुछ कॉमन ही तो निकालते हो पहले, ठीक है। यहां से -3 कॉमन ले ले ताकि दोनों प्लस में हो जाए, ठीक है। -3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 2b, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी ब्रैकेट सेम नहीं है लेकिन हो जाएंगी, कैसे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये a क्यूब है और यहाँ पे 8b क्यूब को आप क्या लिख सकते हो 2b होल क्यूब, है ना, मतलब ऐसे लिख सकते हो a क्यूब प्लस 2b होल क्यूब, ठीक है, माइनस ये एज इट इज। अब ये क्या बना a क्यूब प्लस b क्यूब बना, ठीक है, विच इज इक्वल टू a प्लस बी यानी कि a प्लस 2b और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, तो वो 4b स्क्वायर बना, माइनस ab में क्या हो जाएगा 2b इंटू a यानी कि 2ab, तो दूसरी ब्रैकेट में ये आ गया माइनस 3, ये एज इट इज। अब देखो आइडेंटिटी लगाने के बाद दिखा आपको ब्रैकेट्स में कुछ कुछ सेम आ रहा है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी क्या सेम है, a प्लस 2b यहाँ भी है, ये a प्लस 2b यहाँ भी है, तो a प्लस 2b आपने बाहर निकाला कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा -3,
ठीक, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 3। अब ब्रैकेट में आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो बस यहीं पे आंसर छोड़ देंगे और ये हमारे बन गए फैक्टर्स 2। ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी 4 टर्म्स हैं और चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरा स्टेप फिर ग्रुपिंग पे आ जाते हैं। ग्रुपिंग के लिए देखो, इन दो को इकट्ठा कर लो, इन दो को। ठीक है, तो a क्यूब माइनस 125 एक ग्रुप बनाया और माइनस 2a प्लस 10 ये दूसरा ग्रुप बना लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है a क्यूब माइनस 125 को लिख सकते हो 5 का क्यूब, लिख दिया। और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालोगे, यहाँ पे 2 तो दिख रहा है, 2 और 10 आ रहा है तो 2 कॉमन आएगा, लेकिन सोचना ये है कि प्लस का 2 या माइनस का 2। अब अगर आप प्लस का 2 बाहर लेते हो तो अंदर बचेगा यहाँ पे माइनस a, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि मुझे माइनस a यहाँ इस ब्रैकेट से नहीं मिलेगा, पॉजिटिव का a मिलेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, -2 बाहर निकालते हैं, अंदर बचेगा a माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे a क्यूब माइनस b क्यूब वाली, विच इज इक्वल टू a माइनस b यानी कि a माइनस 5, और दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस रहता है a इंटू बी यानी कि 5a। ठीक है, और यहाँ इसको ऐसे लिखा। अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, a माइनस 5 a माइनस 5, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो a माइनस 5 आपने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा इस ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5a और यहाँ क्या बचा -2। अब ब्रैकेट में भी एक बार नजर डालनी है कि कुछ दोबारा सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, तो हाँ जी हो रहा है, यहाँ 25 है, यहाँ -2 है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना 23 प्लस 5a। तो ये बन गए फैक्टर्स। 12th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कहता फैक्टराइज करना है x क्यूब माइनस 125 को। तो देखने से ही पता चल रहा है, अभी तक आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, आपको देख के पता चल गया कि ये है x का क्यूब माइनस 125 है 5 का क्यूब। तो इसमें आइडेंटिटी लग रही है a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, विच इज इक्वल टू a माइनस b यानी कि x माइनस 5, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर वो होता है 25 प्लस a b मतलब x इंटू 5x। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 13th भी इजी है, 8a क्यूब माइनस 1/27 b क्यूब। अब इसमें भी दो टर्म्स है और हमें दिख रहा है कि हम इसे क्यूब टर्म बना सकते हैं, तो 8a क्यूब को हम बना देंगे 2a होल क्यूब माइनस इसे लिख देंगे 1/3b होल क्यूब। देखो होल क्यूब लिखना है तब वो बनेगी आइडेंटिटी, ऐसे नहीं कि इसी में लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b यानी कि 2a माइनस 1/3b, एंड सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स 2a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1/3b होल स्क्वायर प्लस ab मीन्स 2a इंटू 1/3b। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2a माइनस 1/3b, सेकेंड ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9b स्क्वायर और ये हो गया 2a/3b। ठीक है, तो ये आ गया आपके फैक्टर्स।